नमस्कार दोस्तों, इस आशा के साथ कि आप कुशल मंगल होंगे। मैं हूं सुनील कुमार गुंद और एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हूं एक खबर की उधेड़बुन लेकर। दोस्तों, दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफ़ी पुअर स्थिति में, बहुत ख़राब स्थिति में एयर क्वालिटी हो गई है, जिसके लिए अब सरकार के द्वारा क्लाउड सीडिंग के ज़रिए कृत्रिम वर्षा करने की योजना बनाई गई है। ये कृत्रिम वर्षा 29 तारीख के आसपास की जाने की तैयारी है। ये वर्षा जो की जाएगी उसको प्रोसेस को बोलते हैं क्लाउड सीडिंग। अब क्लाउड सीडिंग क्या होती है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। क्लाउड बादल, सीडिंग किसी में इंसर्ट करना, प्रवेश कराना। क्लाउड सीडिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्लाउड्स में जो आइस क्रिस्टल होते हैं, छोटे छोटे आकार के होते हैं, उनका बड़ा आकार करके कहीं कृत्रिम स्नोफॉल करवानी है, या बादलों में जो छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं, उन छोटे आकार की बूंदों को सीडिंग के द्वारा बड़े आकार में परिवर्तित कर देना, जिससे कि बारिश हो जाए। इसे बोलते हैं क्लाउड सीडिंग। आसान शब्दों में कहें कि बादलों के बीच जो आइस क्रिस्टल हैं, छोटे छोटे आइस क्रिस्टल हैं या छोटी छोटी पानी की बूंदें हैं, उनका आकार बड़ा कर दिया जाता है, उनको आपस में मिलाकर, जिससे उनका वज़न बढ़ जाता है, जिससे कृत्रिम वर्षा या कृत्रिम स्नोफॉल की जा सकती है। अब जो कृत्रिम स्नोफॉल की जाती है, इसके तरीके क्या हैं? एक पहला तरीका है एरोप्लेन के ज़रिए, या आजकल जो हाई एल्टीट्यूड पर जा सकते हैं ड्रोन वगैरह, उनके ज़रिए। दूसरा है ग्राउंड से अगर बादल नज़दीक हैं तो वहाँ से भी किया जा सकता है। दो तरीके हैं क्लाउड सीडिंग के। क्लाउड सीडिंग के लिए जो मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, उनमें सबसे पहले बात करेंगे, जो क्लाउड सीडिंग है, कृत्रिम वर्षा की अगर बात करें तो पानी की छोटी बूंदों को बड़ी बूंदों में बदलने के लिए टेबल सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड, जो घर में हम नमक इस्तेमाल करते हैं, वो बादलों में इंसर्ट किया जाता है, जिससे कृत्रिम वर्षा होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा ड्राई आइस यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, उससे जो होता है, जो आइस क्रिस्टल होते हैं, छोटे आइस क्रिस्टल होते हैं बादलों में, उनका आकार बड़ा हो जाता है, जिससे स्नोफॉल करवाई जा सकती है। इस तरह के पदार्थों के साथ जो है स्नोफॉल और कृत्रिम वर्षा करवाई जा सकती है। अब बात करेंगे कि किन स्थितियों में क्लाउड सीडिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्लाउड सीडिंग सबसे पहले ड्रॉट यानी कि सूखे की स्थिति है, सूखा पड़ गया है, अकाल पड़ गया है, उसमें कृत्रिम वर्षा की आवश्यकता होती है, तब क्लाउड सीडिंग की जाती है। दूसरा है एयर क्वालिटी इंडेक्स इम्प्रूव करने के लिए। अगर एयर क्वालिटी पुअर हो गई है, जैसा कि दिल्ली में हो गया है, उस तरह की स्थिति में जब बारिश करवाई जाती है एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करने के लिए। तीसरा, किसी ख़ास जगह पर स्नोफॉल करवानी हो तो स्नोफॉल करवाने के लिए क्लाउड सीडिंग की जाती है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि किसी खास स्थान पर धुंध बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब धुंध जो है उसे ख़त्म करने के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है, तब भी क्लाउड सीडिंग की जाती है। या कई बार क्या होता है, थंडर स्टॉर्म्स बहुत चल रहे होते हैं, उनसे जो होने वाला डैमेज है
उसको मिनिमाइज करने के लिए भी क्लाउड सीडिंग करती हैं ताकि स्नोफॉल हो जाए या बारिश हो जाए। तो ये थे उनके कारण और निवारण कि किस तरह से क्लाउड सीडिंग की जाती है, कब की जाती है। अब दिल्ली में जो क्लाउड सीडिंग होने जा रही है वो एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का, आईआईटी कानपुर का, आईएमडी यानी कि इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का और आईआईटीआर पुणे का। ये चारों संस्थान हैं जो इनके आपसी सहयोग से क्लाउड सीडिंग करवाई जाएगी। और क्लाउड सीडिंग का रिज़ल्ट कितना रहता है इसके बारे में बताएं तो अभी भी बहुत से शोध चल रहे हैं क्लाउड सीडिंग पर, लेकिन फिर भी अभी तक जो क्लाउड सीडिंग का इफ़ेक्ट है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट है, वो 5 से 15% ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बादल हैं जिनमें वर्षा की संभावना 20% है नॉर्मली। अब जब उन पे क्लाउड सीडिंग की जाएगी तब उसकी वर्षा की संभावना 5 से 15% बढ़ जाएगी, यानी कि जो पहले 20% थी वो 25 से 35% तक हो जाएगी। यानी कि कुछ ज़्यादा संभावना नहीं रहती है, लेकिन संभावना बढ़ाई जा सकती है। सो कह सकते हैं कि इतना अच्छा प्रभाव नहीं हो पाता क्लाउड सीडिंग का, पर फिर भी बहुत हद तक एयर पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, फॉग को ख़त्म करने के लिए, थंडरस्टॉर्म को मिनिमाइज करने के लिए या ड्रॉट को, सूखे की स्थिति में ये क्लाउड सीडिंग जो प्रोसेस है इसको अपनाया जाता है ताकि पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स इसके सामने आ सकें। तो आज हमने बात की क्लाउड सीडिंग के बारे में। इस तरह की जानकारी भरपूर वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।